श्री जनकपुर महोत्सव समिति का आज जनकपुरी जो सजाएगी वो कमला नगर में सजाएगी। कमला नगर से आज जनक महल का आज अंतिम दिवस है यहाँ पर, जो कल पिता की विदाई के बाद में आज यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया। दूसरे सम्मान समारोह में महिला समिति को भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। मोनिका अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका TN News 24 में। क्या कुछ कहना चाहिए आज के सम्मान समारोह में? सम्मान मिला हमने, हमारी जनकपुरी महिला समिति ने बहुत मेहनत की। पूरी जनकपुरी में 3 महीने से हम लोग सभी महिलाएं बहुत लगे हुए थे कि हमारा कार्य बहुत अच्छे सम्मान होगा। जिस तरह से कल माता सीता की विदाई हुई उसके बाद में कल हस्ताक्षर छपा जनकपुरी विवादों में, तो कैसा लगा? श्री राम के प्रति जो भक्ति थी, आनंद था, तो यहाँ की सजावट थी, उससे सब लोग सेटिस्फाइड दिखे। कहा गया मंच पर 2 पार्षदों की दबंगी, तो कितना सहमत है आप दबंगी दिखे के? हमारे पार्षदों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। दोनों पार्षदों ने, आपने ये देखा कि प्रदीप भाई साहब उनका गला थक गया होगा, मेरे को लग रहा है बोल बोल के, माइक छोड़ा ही नहीं है उन्होंने, बेचारे बोल बोल के, और सारी व्यवस्था को संभालने में पंकज भैया बहुत मेहनत की है। और मुझे लग रहा है इन लोगों की मेहनत की वजह से ये, इसके बारे में क्या कहेंगे जो आपकी जनकपुरी में आए भी नहीं? उनका बहुत गलत व्यवहार था, तरीका था। ये सार्वजनिक भगवान जी का काम है, इस तरह का व्यवहार उनको जो पद दिया गया था बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, बिल्कुल। वही आज तो नीलमणि कह दूँ तो चलेगा। नीलमणि जी स्वागत है आपका TN News 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनकपुरी महोत्सव जिस तरह से मनाया गया, पूरा जनपद आगरा में भव्यता रही, लोगों का इसके प्रति जो दृष्टिकोण रहा वो बिल्कुल नजरिया अलग ही रहा। लोग काफी खुशहाल प्रसन्न नजर आए, लेकिन मंच की व्यवस्था को देख करके लोगों का लगातार प्रश्न चिन्ह उठता रहा। तो क्या मानना है, मंच की जो व्यवस्था थी इसे देख करके आगामी समय में इस तरह का सुधार करना चाहिए क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा आयोजन है, हमारे पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयोजन है। यहाँ पर हर कोई अपने तरीके से बेस्ट करता है, तो इतने सारे लोगों को अब हम हर किसी को सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकते। और रही बात जो मंच की, आप कह रहे हो जो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई जरूर है, वो इसीलिए क्योंकि इन लोगों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कहीं ना कहीं। लेकिन जो जनकपुर वालों पर ऐसी क्या गलती हुई जो राजा दशरथ विदा कराने नहीं आए? दशरथ जी का ये, मैं मोनिका जी से बिल्कुल सहमत हूँ। उनको जो उपाधि उनकी दी गई थी, उनको उसके लिए पूर्ण रूप से उनको सहयोग करना चाहिए था। जो भी अगर मनमुटाव थे वो आफ्टर जनकपुरी वो लोग हैंडल कर सकते थे। अंजू अग्रवाल। नहीं, जनकपुरी बहुत अच्छी हुई, सबने काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन जो है कि शादियों में छोटे मोटे ऐसे होता ही रहता है, छोटा मोटा लगा रहता है। जी आपको बताते चला कि छोटा मोटा लगा रहता है, कहीं ना कहीं ये बातें कही जाती हैं। अगर वहीं बात किया जाए कि NCEI के और डायरेक्टर नितिन मित्तल जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कह रहा था कि पूरा कार्यक्रम भव्यता दिव्यता के साथ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंत में आकर के कुछ इस तरह से प्रश्न चल लगे 2 पार्षदों की दबंगई में पड़ती है, तो कितना सहमत है आपके? क्या कितनी दबंगई? देखिए, ऐसा होता है, कभी भी कोई बड़ा काम होता है तो उसमें ये सब होता रहता है, हमें इसे इग्नोर करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ ऐसा होता रहता है तो राजा दशरथ कल विदाई समारोह में भी नहीं थे, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सही है? देखिए, उनके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ, वो अपने बारे में जानते हैं कि उनको क्या कहा गया और क्या हुआ, वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मैं तो बस ये जानता हूँ कि पूरे जनकपुरी कमला नगर में बहुत अच्छा साथ दिया, और बहुत इस बात में कुछ शक नहीं है। हर एक व्यक्ति ये कह रहा है जनकपुरी की जो सजावट हुई, जो देखभाल हुई, वो काफी शानदार हुई, बात में कोई प्रश्न नहीं। लेकिन प्रश्न मंच पर आकर के लग रहा था बराबर कि जो लोगों ने चंदा दिया, जो लोगों ने सहयोग किया, उनको भी मंच पर एक बार भी बुलाया नहीं गया। क्या लगता है कि बिल्कुल सही है क्या? भगवान के भक्त से उनका जो श्रद्धा है वो आहत हुई है? उन्हें देखो, ऐसा है कि उनके बीच का मैटर है, ये कह नहीं सकता मैं इस बारे में। बस मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जितने भी लोग इसमें जुड़े रहे शुरू से लेके एंड तक के, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया। और आज सम्मान समारोह जैसे चल रहा है, उसमें भी सभी लोग बहुत अच्छा अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखो, जो मेहनत करता है, हमारे साथ विदाई के बाद मन थोड़ा सा उदास तो हो ही जाता है, और अभी तक जो उमंग और उल्लास रहता है तो कोई थकान वगैरह महसूस नहीं होती। कल से थोड़ा थकान भी महसूस हो रही है। और आज यहाँ मंच पर जिन लोगों ने जनकपुरी भव्य सजाने में सहयोग किया, उनका सभी का सम्मान हो रहा है, और एक भव्य साड़ी संध्या का आयोजन है।
राजनीति क्या क्या लगता है ऐसे आयोजन से जो जनकपुरी पढ़ने वाला है या श्री राम की सभा है? नहीं, देखिए, जब राजनीतिक लोग सामाजिक कार्यों में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ईगो तो रहता ही है, क्योंकि सभी को अपना अपना राजनीतिक हित देखना होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो कार्यक्रम 100% सफल रहा है, और ये तो पारिवारिक बात है। नहीं, मिथिला वासियों ने पूरा सहयोग किया है और सभी ने हर प्रोग्राम को बड़े उत्साह से बनाया है और सम्मिलित हुए हैं और बहुत ही आनंद रहा है, उत्साह रहा है। सभी लोगों ने अपनी घरों की सजावट की है और इतनी भीड़ शायद मिथिला नगरी में, जनकपुरी में पहली बार देखने को मिल रही है, और ये मुझे लगता है अब तक की सबसे भव्य जनकपुरी कहलाएगी। नहीं, देखिए, वो उनका अपना वक्त है और उन्होंने जो कहा कि हमें उसका बड़हाल का निमंत्रण नहीं मिला, ये उनका कहीं भ्रम रहा है। बराबर 3 कार्ड गए थे उनके लिए और तीनों में बड़हाल की दावत का जिक्र था। अब कहाँ कैसे उनको कोई कन्फ्यूजन हुआ, तो ये उनका अपने समझने की बात है और ये कोई कन्फ्यूजन होता है। और एक्चुअली वो विदेश में रहे हैं तो उनको थोड़ा भारतीय संस्कृति का पूरा ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए मंच पे भूलवश जूते पहन के भी आ गए। पर भूलवश हुआ होगा, ऐसा कोई भाव तो नहीं रहता है। पर ठीक है, गलतियाँ हो जाती है, गलती इंसान से होती है, तो ठीक है, प्रभु की सब कृपा है। जय श्री राम। के अग्रवाल, मीडिया प्रभारी श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के। जनकपुरी लगातार मीडिया की यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, देखिए, ये हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्ति एक नेचर होता है। कोई बच्चा तेज होता है, कोई बच्चा सुस्त होता है, कोई बच्चा ढल होता है, तो हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। किसी का कैसा व्यवहार है, किसी का कैसा व्यवहार है, इसके बारे में कुछ भी हम नहीं बोल सकते। देखिए, राजा दशरथ जी आए थे, उनका बहुत सम्मान हुआ था और ये इतना बड़ा समारोह है जनकपुरी का कि इसमें हो सकता है कि कभी किसी से भूल चूक हो जाए, लेकिन जो है आपस में मिलजुल करके ही सारी बातें हो सकती हैं। बैठ करके बातचीत उसका निपटारा हो सकता है। सबसे पहले परिवार आपसे आगरा आने पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता है। क्या कुछ कहना चाहिए अपने शिष्य जो आज राजा जनक की भूमिका में? राजेश जी ने और अनिल जी ने सदैव ये भूमिका का निर्वहन। ये रामलीला महोत्सव जनकपुरी में इस बार राजा जनक को सुनाना पड़ेगा, लेकिन समाज के हित में इन्होंने सदैव जनक की भूमिका क्या है। जनक माने जो अपनी प्रजा का पिता हो, तो पिता का कर्तव्य क्या होता है, उसका पालन करना। बल्केश्वर गौशाला में गायों का पालन करना हो, सेवा करना हो, जीवनोद्धार करना हो और साथ ही समाज करना जो आवश्यकता पड़े तब तक सेवा करना, सहायता करना, ये सदैव निर्भर करते हैं। लेकिन जनकपुरी में पहली बार राजा जनक को तो ये जीवन का सार्थक आज आगरा है, आगरा वासियों के लिए क्या संदेश आएगा? नहीं आया प्रवास पर था और तीनों दिन कार्यक्रम लगे रहे, जो लगे रहे साथ में से जुड़े रहे, उन्होंने काफी मेहनत की। मेहनत के बाद में परिणाम तब ये निकला कि जनकपुरी महोत्सव काफी भव्यता के साथ में समापन हुआ। टीएन न्यूज़ 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन और कार सभा।